ग्राउंड टेबल एक बार दोबारा से स्वागत है आपका ग्राउंड टेबल पे। हमारी पहली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। प्यार। भाई प्यार ही दिया भाई, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हम लोगों को। तो एनीवे आज सेकंड डे के 2 सेशन हो गए हैं। और एक ही आउट है इंग्लैंड का 105-7 110 रन के आसपास। तो बताओ मानव भाई, आप बताओ ना कि हाउ वाज इंडियाज बैटिंग। मतलब आपको कैसी लगी इंडिया की बैटिंग? कि देखो टॉस हार के बैटिंग करी हमने, तो आपको कैसा लगा? देखो हम लोगों ने पहले प्रेडिक्ट किया था कि जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो बॉलिंग करेगा, क्योंकि इट्स अ बॉलिंग विकेट। बट अगेन वेदर बहुत अच्छा था बैटिंग करने के लिए, और इंडियन टीम ने कैपिटलाइज भी करा और हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बेटर बैटिंग करी। कूडोज टू शुभमन गिल फॉर हिज फर्स्ट 100 एज अ कैप्टन। यशस्वी जायसवाल तो भाई फ्लॉलेस, एंड के एल राहुल ऑल्सो। कई 40 लोग इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते, बट इट वॉज के एल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल वो 80-100 रन की एक जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, जिसकी वजह से, हाँ 90 रन की एक ओपनिंग पार्टनरशिप थी, जिसकी वजह से बाकी बैट्समैन को एक प्लेटफॉर्म मिला और बाकी बैट्समैन ने उसके ऊपर कैपिटलाइज करा और रन बनाए इतने ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है भाई कि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने एक ऐसा बेस सेट कर दिया कि जहाँ पे 3-4 नंबर के बैट्समैन आगे अपना खेल सकते हैं, खुल के रन बना सकते हैं। और भाई केएल राहुल तो उसको तो आप कहीं भी खिला दो, उसको तो 11वें नंबर पे भी खिला दो, वहाँ भी 50 रन बना देगा। वो बंदा गॉड गिफ्टेड है, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। मतलब कि उसने जिस तरीके से बॉल लेफ्ट करा, जिस तरीके से उसने ड्राइव्स मारे, मतलब ड्राइव्स की तो भाई साहब झड़ी लगा दी थी उसने। लगता है भाई क्लास अलग ही दिखती है मानव भाई। बिल्कुल, के एल राहुल के लिए क्लास स्टार्ट होती है के से। इट्स KLASS। एनीवे, और ऑल्सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं सब बैट्समैनों के डिसमिसल। और विनायक जी जो कि हमारे बहुत ही ज्ञानी बल्लेबाज हैं, हम उनसे पूछेंगे कि किस बैट्समैन ने क्या गलती करी और क्या चीज़ें आगे मतलब हम लोग देख सकते हैं, या फिर ऑफ कोर्स हम लोग उनको बता तो नहीं सकते कि कैसे बेटर हो, बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमने क्या एनालाइज करा इस 1.5 दिन के जो सेशंस हुए उसके अंदर। वैसे तो हम भाई कोई भी नहीं होते हैं बोलने वाले। हमने पर जितनी 10-12 साल क्रिकेट खेली है तो इतनी बेसिक नॉलेज तो हमें भी है कि क्या क्या गलती हो रही है। हाँ मतलब जो हमने देख के एनालाइज करा। हाँ, देख के एनालाइज करा। मतलब कि आप हमें ऐसा नहीं कह सकते कि ज्ञान दे रहे हैं खामा खा का। हमें पता है चीज़ें। Anyway, तो भाई क्या कहते हैं, पहले आउट हुए केएल राहुल, बिल्कुल सेट हो गए थे, अच्छा बॉल दिख रहा था, मन मर्जी से शॉट मार रहे थे, ड्राइव्स मार रहे थे। फिर बेन स्टोक्स आते हैं, सॉरी ब्राइडन कार्स आते हैं, बाहर बॉल फेंकते हैं और केएल राहुल बॉल के साथ चले जाते हैं। मतलब कि वही है कि कैजुअल हो गए थोड़ा। उन्हें लगा कि 2-3 ड्राइव लग चुके हैं तो एक और मारूंगा जोर से। उन्होंने 2-3 पहले भी मारे ऑफ स्टंप के बाहर के बॉल, जोर से चलाया और वो पॉइंट और स्लिप के ऊपर से जा रहे थे। बट वही है कि वो थोड़ा कैजुअल हो गए, बैट का फेस बंद करके खेलने चले गए तो फर्स्ट स्लिप पे आउट हो गए। फिर आते हैं साई सुदर्शन। बताइए डेब्यूटेंट के बारे में मानव भाई। ठीक है, सबसे पहले तो के राहुल के डिसमिसल के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगा कि अभी तक के राहुल ने जितनी भी ड्राइवें मारी एक्सेप्ट जिस बॉल पे वो आउट हुए, उनने अपना जो बैट का फेस होता है वो खोल कर ड्राइव मारी, तो अच्छे चौके लग रहे थे पॉइंट और कवर्स के बीच में से। मगर इस वाली ड्राइव पर जिस पर वो आउट हुए, उन्होंने अपनी रिस्ट रोल कर दी बॉल के ऊपर, जिस वजह से बॉल ने एज लिया बैट का और वो स्लिप में चला गया। बट एनी वे, वेरी वेल बैटेड, बट यस वी वांटेड हिम टू कैपिटलाइज। और हम दोनों ने ये बात बोली थी सीरीज से पहले कि केएल राहुल सबसे ज़्यादा रन बनाएंगे, वो इसलिए क्योंकि वो ड्राइव खोलकर मतलब बैट खोलकर ड्राइव मारते हैं। और इंग्लैंड में अगर फॉर एग्जांपल हम विराट कोहली का एग्जांपल ले, तो वो इसलिए उनके साथ ये समस्या थी आउट होने वाली आउटसाइड द ऑफ जंप, क्योंकि वो बैट बंद करके ट्राई मारते थे, वो ट्राई मारते थे मिड ऑफ कवर्स के बीच में। मगर जब आप स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनाने जाओगे, ट्राई मारोगे आप फेस खोल कर बैट का, तो आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी रहता है। फॉर एग्जांपल यशस्वी जायसवाल ने हमको दिखाया, पूरे दिन उन्होंने ड्राइव खोल बैट खोल कर ड्राइव मारी, पागल कर दिया चौके मार मार के बिल्कुल सब बैट्समैनों को। और अगर हम डिसमिसल की बात कर लें साई सुदर्शन के, तो बहुत ही क्लियर एक मतलब आप आउट हो जाओ वो मैटर नहीं करता, पर अगर आप ऐसे आउट होते हो ना तो अच्छा नहीं लगता एज अ क्रिकेट फैन देखते हुए कि आप आए बैटिंग करने, आपके लिए एक ट्रैप सेटअप करा और आप उस ट्रैप में 2 बार फंस गए 4 बॉलों में। जैसे एक और कूडोज टू बेन स्टोक्स, मैं ये बात बोलूँगा कि भाई उन्होंने जैसे पूरा आईपीएल हो गया किसी ने ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं करी, मगर दिख भी रहा था। पर वाइट बॉल क्रिकेट में ऑल दो इतना आइडेंटिफाई हो भी नहीं पाता, मगर उनका हेड जो है थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गिरा रहता है और अंदर आता हुआ बॉल दिक्कत करेगा। और वही वो आप जब नए नए आते हो टेस्ट क्रिकेट में, आप थोड़ा टेंटेटिव होते हो कि आप रन बना लो जल्दी, पहला रन तो बना ही लो। वही वो फेच करने गए, आउटसाइड एक स्टंप का बॉल एज लगा और
बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मानव चावला जी कि क्या कहते हैं वाइट बॉल में किसी ने नोटिस नहीं किया, बट वाइट बॉल में नोटिस होता भी तो नहीं ना भाई। हाँ वही, क्योंकि वाइट बॉल में वाइट बॉल आप में चलाते रहते हो। कौन लेग स्लिप लेता है। हाँ ट्रू। तो भाई अब आते हैं शुभमन गिल, द यंग कैप्टन। अब आते हैं बैटिंग पे। और भाई जो उन्होंने चेंजेस करे अपने चीज़ों में, लंबा पैर फेंकना, डिफेंस करना, चल के खेलना, बाउंसर को पुल मार नीचे मारना, ड्राइव मारना, वो भी ड्राइव नहीं, स्क्वायर ड्राइव मारना, ठीक है। तो वही है, अगर आपको लंबा फॉर्मेट खेलना है, लंबे टाइम तक खेलना है, और तो आपको अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से, चेंज करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। एट द सेम टाइम अगर आपको ऑन द फील्ड एज अ कैप्टन अच्छा करना है, जब आपकी बॉलिंग हो रही हो, तो उससे पहले आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपने बैटिंग में अच्छा किया हो। और मेरे को लगता है कि कंसिस्टेंटली चेंजेस करे एक दोनों ने ऑफ कोर्स। और सबसे अच्छी चीज़ जो कि हमने देखा शुभमन गिल के बारे में, कि आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन टूर पे, इंडियन टूर पे, पहले भी उनको बैटिंग करते हुए कोई जो ट्राई मारते हैं सीधे बैट से मारते हैं। और इंग्लैंड में जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप रन तभी बना सकते हो जब आप बैट खोल के ट्राई मारो, ऑफ जंप आपका क्या बोलते हैं बॉलर को ना दिखे, तभी आप ड्राई मारा, ऐसे सीधा ना दिखे आपका आपका आउटसाइड एज। तो वही हुआ, उन्होंने अपना ऑफ स्टंप कवर करा, अपने आउटसाइड एज को खोल के ड्राइव मारे, लगातार ड्राइव मारे। और सिर्फ उनका एक ड्राइव था जो उन्होंने क्रिस वोक्स को मारा, जो कि मिड ऑफ और कवर्स के बीच में से गया, जब वो 36-37 पे बैटिंग कर रहे थे, इसके आसपास ही। और इसके अलावा उन्होंने जितने भी ड्राइव मारे सब बिल्कुल बीच में गए, और या फिर उन्होंने बिल्कुल सीधे ड्राइव मारे जो बिल्कुल बॉल मुंह पे गिर रहा था उन पे, वो जो सामने ड्राइव मारा। तो टॉप नॉच बैटिंग भाई एकदम। एंड कॉन्ग्रेट्स फॉर हिज फर्स्ट क्या बोलते हैं फॉर हिज फर्स्ट 100 एज अ कैप्टन, वो भी इंग्लैंड में। तो भाई बहुत ज़बरदस्त नॉक, मज़ा आ गया देख के। और उसके बाद बैटिंग करने आए शुभमन गिल के बाद ऋषभ पंत। पहले भाई जायसवाल जी को आउट तो करा दें हाँ, भाई। जायसवाल जायसवाल ने जी। बनाई 100, अलग ही 100, अलग सॉन्ग। अलग 100 एज इन की भाई ऐसा प्लेयर जिसकी बैटिंग आप देखोगे तो आपको लगेगा मतलब इतने टाइम बाद कोई ओपनर हर जगह जाके बाहर जाके 100 बना रहा है, वो भी कंसिस्टेंटली हर जगह जाके पहले मैच में 100, बड़ी 100, 150 सेना कंट्रीज में भाई, सेना कंट्रीज में। वेस्ट इंडीज में। और भाई फिर आते हैं बेन स्टोक्स, अपने वही गिरे हुए एक्शन से बॉल डालते हैं, गिरे हुए एज इन की बहुत गिरा हुआ वाला, ऐसा नहीं कि ऑकवर्ड सा है उनका एक्शन, नहीं, उनके बॉडी गिर जाता है तो नेचुरली जो होता है, तो वो लाइन में खेलने गया बट वो पड़ के बाहर कट गया, तो जिसकी वजह से वो आउट हो गया। मतलब अच्छा डिलीवरी था ऑब्वियसली। मतलब अगर मैं सिंपलर टर्म्स में समझाऊं तो बेन स्टोक्स ने क्या किया, अराउंड द विकेट बॉल डाले हैं, वाइड ऑफ द क्रीज बॉल फेंकी, तो एंगल से भी बॉल अंदर आया, स्विंग भी अंदर की तरफ हुआ, पर वो बॉल पड़कर सीधा रह गया। तो वो आप ऐसे, जब ऐसे बॉल बाहर से आ रहा है और आप अंदर के लिए खेलने जा रहे हो, वो जब वो बॉल पड़ के सीधे चला जाए, तो आपका आउटसाइड एज भी प्ले में आ जाता है, पीछे वाली स्लिप्स भी प्ले में आ जाती है, और आपका टॉप ऑफ स्टंप भी प्ले में आ जाता है। और वही हुआ, टॉप ऑफ स्टंप पे बॉल लगा, और बहुत बहुत ही अच्छा बॉल, बहुत ही अच्छा प्लान बेन स्टोक्स के द्वारा। तो मज़ा आ गया। और दोस्तों टी खत्म हो गया, मैच स्टार्ट हो गया, बुमराह जी बॉल डालने आ गया, तो हम लोग बीच बीच में लाइव कुछ रिएक्शन भी दे देंगे आपको। एनीवे, उसके बाद बॉल डालने आए, उसके बाद बैटिंग करने आए ऋषभ पंत जी। ग्रेट ऋषभ पंत। ग्रेट ऋषभ पंत। ग्रेट ऋषभ पंत आया भाई बैटिंग में, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, कितने आउट है कितने नहीं है, अपना गेम खेलना है, लेफ्ट करनी है लेफ्ट करेंगे राजा बाबू, राजा बाबू को डिफेंस करनी है डिफेंस करेंगे, राजा बाबू को कूद के उड़ानी है तो उड़ाएंगे ही, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बट भाई हम लोग कहते हैं कि ऐसा कि वो बंदा चला के खेलता है, बट वो डिफेंस भी इतना सॉलिड डिफेंस करता है, और बॉडी के एकदम क्लोज, मतलब कि जो हमें बचपन में सिखाते हैं ना क्रिकेट में कि आप डिफेंस करो तो बॉल वहीं रुक जानी चाहिए, भाई वो मीडियम पेसर स्पिनर पे वैसी डिफेंस करता है। और मतलब कि अगर वो शॉट मारने भी जाता है किसी भी बॉलर पे, तो कहीं भी ऐसा नहीं कि डाउटफुल कि दूर रह गई तो चले यार ऐसे रोक दूंगा या मतलब कि बल्ला लगा दूंगा, ऐसा नहीं भाई। अगर उसने सोच लिया कूद के मारना है तो मारना ही है, टो पे लगेगी तो भी पार है, बीच में लगी तो छक्का है ही है। क्योंकि बैट फ्लो और इतना तेज है, बैट फ्लो इतना तेज है ऋषभ पंत का कि, और जो उनका फ्लो है, जैसे बहुत बार वो जो उनका एक हाथ छूट जाने वाली चीज़ है, वो मतलब उसके लिए इतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए, इतनी ज़्यादा मसल मेमोरी चाहिए कि आप दूर रह गए तो फिर आप ऐसे बस मार दो विद द फ्लो, चले जाओ, रोको मत शॉट को। वो जो उन्होंने ओवर द ईयर्स अपने अंदर डेवलप कर लिया है, उसका जो उनको फ्रूट मिलता है सारी कंट्रीज में। और भाई एज अ स्पिनर आप खौफ खाते हो ऋषभ पंत जैसे बैट्समैन से कि यार ये बैट्समैन आए बस मेरे सामने तो पागल कर देगा मेरे को मार मार के। और जब आप मैं और विनायक जब क्रिकेट खेलते थे, एक बहुत बात हम करते थे कि जब आप दिलेरी से क्रिकेट खेलते हो ना, तब आपको चांसेस मिलते हैं। और वही हुआ ऋषभ पंत के साथ भी, खुद है बैट छूट गया, सब कुछ हो गया, मतलब बैट छूटा, अब वो वापस भी नहीं आ सकते विकेट में बॉल भी छूट गई। भाई मतलब ऐसा प्लेयर है, मतलब एक सूर्य कुमार यादव जो T20 में फील्ड के साथ खेलता है, एक ऋषभ पंत भाई फील्ड के साथ खेलता है टेस्ट मैच में, टेस्ट मैच, और मतलब भाई टेस्ट मैच को फन बना लेता है बंदा अलग ही, कि मतलब गिर के
फाइन लेग पे चौका मार रहा है, अगली बॉल पे कूद के सामने छक्का मार दिया, अगली बॉल पे कूद के भाई क्या कहते हैं दूर रह गए तो रोक दी, तो भाई वो बंदा सब बीच बीच में बातें करते रहना, बीच में शायद ब्राइडन कार्स ने बाउंसर मारा, तो भाई क्या कहते हैं शुभमन गिल को बोलते, इन्होंने ऋषभ पंत ने डक कर दिया था बॉल, तो शुभमन गिल को बोलते ऋषभ पंत की भाई यार गंदा बॉल छोड़ दिया, चौके वाला बॉल था। और एक बाउंसर पे तो सर हटा लिया उन्होंने, नीचे झुक गए और ऐसे बिना देखे पुल मार दी और वो भी लग गया। तो वही है, मैं बोलता हूँ ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर दोनों भगवान के बच्चे हैं। शार्दुल ठाकुर अपनी भगवान से विकेटें लिखवा कर लाए हैं और ऋषभ पंत अपने भगवान से रन बनवा कर लिख कर लाए हैं कि तेरे रन में बना कर जाऊँगा इस दुनिया में। तो ये दोनों एक प्लेयर है और पर बहुत अच्छी इनिंग खेली, जो भी है मजाक मजाक से हट गए, जोक सपाट, क्रेजी बैटिंग, मज़ा आ गया भाई, फुल एंटरटेनमेंट। और जो जंजी लोग अभी अभी टेस्ट क्रिकेट देखना चालू है या जो उनको टेस्ट क्रिकेट इतना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट देखते हैं, T20 देखते हैं, उन लोगों का मन लगा के रखने वाले ऋषभ पंत ही है, चाहे वो स्टम्प माइक के थ्रू हो चाहे वो बैटिंग के थ्रू हो अपनी। भाई मैं तो अब भी ये कहता हूँ कि ऋषभ पंत कैप्टनसी डिजर्व करते थे, क्योंकि भाई अब मूव ऑन कर दिया भाई, भाई मूव ऑन क्यों करो भाई, भाई टाइम नहीं वाला। अरे भाई करने भाई, चलो चलो ठीक है भाई। तो अब मैं आता हूँ सुनील गावस्कर जी पे, तो अब ऋषभ पंत की बात चली रही है, तो गावस्कर और मांजरेकर दोनों। नहीं सिर्फ सुनील गावस्कर पे आता हूँ अभी, मांजरेकर साहब को तो अच्छे से रोस्ट करूंगा ना मैं बाद में। अच्छा ऐसा है। हाँ, तो अब गावस्कर साहब पे आते हैं, द ग्रेट सुनील गावस्कर, जिन्होंने बहुत 100 बनाए इंडिया के लिए, बहुत मैचेस जीता है। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब ऐसे तो ऑब्वियसली हम कोई होते नहीं है, वो भाई इंडिया के बहुत बड़े प्लेयर, अपने टाइम के अच्छे बॉलर, कर्टली एम्ब्रोज, मैल्कम मार्शल और कर्टनी वॉल्स, इन सबको खेलने वाले, और मतलब कि बिना हेलमेट के बहुत बड़ी बात है। बट मैं यही कहना चाहूँगा, और ऐसी विकेटों पे ऐसे बैट, बुरे बैट होते थे उस टाइम पे, तो विकेटें भी ऐसी, बॉल भी इतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी आज होती है। तो बेसिकली मेरा मुद्दा ये है कि उनका भी शायद 83 वर्ल्ड कप में बहुत बुरा टाइम आया था, हाँ राइट? बिल्कुल। तो अब ऋषभ पंत की भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज भाई बहुत अच्छी नहीं गई, ठीक है। उससे पहले ऋषभ पंत ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड रन बनाए, उससे पहले वो क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो गया था, उससे पहले भी 100 बना के गए थे। तो अगर आप किसी बंदे को ये कह रहे हो कि वो क्या कहते हैं ऐसे शॉट मारते हुए आउट हो गया, तो भाई जिसका जो तरीका है खेलने का वो वैसे खेल के आउट होगा तो ज़्यादा अच्छा है ना। अगर आप उसको कहो कि भाई डिफेंस करके आउट हो गया, ठीक है, अगर वो शॉट मार कर तो अपने आप को बैक कर रहा है, तो भैया जी सुनील गावस्कर जी ने ऑस्ट्रेलियन टूर में कहा था ऋषभ पंत को स्टूपिड कि ये क्या शॉट है क्या नहीं है। अगले मैच में सुनील गावस्कर जी ने उसको प्रेज कर दिया जब उन्होंने फटफट से छक्के चौके मारे, 60-70 रन बना। अब आज भी उन्होंने भाई 100 बना दिया ऋषभ पंत ने। तो वही बात है कि भाई आप एज ए इंडियन प्लेयर, इंडियन एक्स प्लेयर, ठीक है, आपको इंडियन लेजेंड, आपको प्रेज करना चाहिए। भाई मैंने सचिन तेंदुलकर को आज तक नहीं देखा कभी किसी को क्रिटिसाइज करते हुए या कुछ करते हुए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कमेंट्री क्या कहते हैं कमेंट्री नहीं करते, बट ऐसा नहीं है कि बहुत बार कमेंट्री करी भी है उन्होंने, तो उन्होंने कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। भाई बड़ा प्लेयर जो होता है वो कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। अब आते हैं हम, अब हो गए ऋषभ पंत आउट हो गए, अब आते हैं करुण नायर जी है। करुण नायर जी के लिए हम लोग सब बहुत ज़्यादा चाहते थे कि रन बनाए। वी ऑल वांटेड हिम टू स्कोर एज मैनी रन एज ही कैन, बिकॉज 8 साल के बाद कम बैक हुआ है और हर किसी को एक वो अंडरडॉग स्टोरी से प्यार होता है कि कोई भाई नीचे से आके रन बना दे, ऐसा कर दे। बट अगेन थोड़ा मेरे को लगता है कि इट वॉज वेरी अर्ली इन द इनिंग्स कि आप दूर से एक ड्राइव मार दो। ऑल्दो ऐसी रन बनाते हो, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है कि दूर की बॉल पर ड्राइव मार देते, बट मेरे को लगता है कि बहुत अर्ली था इनिंग्स में कि आप ड्राइव मार दो और वो गैप में चले जाए। ऑल्सो बहुत अच्छा कैच भी पकड़ लिया उनका ऑली पोप ने। बट अगेन इतनी जल्दी पैर चल नहीं रहते। यही ड्राइव अगर उन्होंने 15-20 बॉलों के बाद मारा होता तो मेरे को लगता है लग जाता, थोड़ा आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली मारते तो चौका भी हो सकता है ऑली बॉब के ऊपर से ही चला जाता। बट अगेन सिर्फ ऐसे बैट रख दिया दूर के बॉल पे, हाथ में चला गया, थोड़ा लेजी आउट। बट ठीक है, नॉट दैट बैड, मतलब साई सुदर्शन जैसा नहीं था कि ट्रैप में फंस के आउट हो गए, वैसा भी नहीं था। बट अगेन वी आर स्टिल रूटिंग फॉर करुण नायर। अभी बहुत सारे मैचेस हैं, बहुत सारी इनिंग्स हैं, वी आर श्योर दैट ही जिस कैपेबिलिटी का प्लेयर है, जिस क्वालिटी के प्लेयर है, वो रन बना देंगे आने वाले टाइम में। तो मानव भाई क्या आपको लगता है कि, मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत लेजी सा शॉट मारा उन्होंने, कि मतलब इतनी देर से बैठे होंगे पैड करके, फिर वो सोच रहे होंगे, उनके माइंडसेट में तो यही होगा ना कि भाई इजी हो गई है बैटिंग, जाके चलाऊंगा फटाफट से 50 बनाऊंगा अपनी, फिर टी हो जाएगी, फिर क्या कहते हैं टी नहीं लंच हो जाएगा, फिर क्या कहते हैं बाद में अपना जो भी होगा अकॉर्डिंग टू द बॉल खेलेंगे। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत ही लेजी शॉट मारा उन्होंने। बाकी ठीक है, बड़े प्लेयर है, इतने रन बनाया भी उन्होंने विदर्भा के लिए, रणजी ट्रॉफी में हर जगह बनाया, तो अगली इनिंग में बना देंगे। फिर आते हैं आपके करुण नायर के बाद, करुण नायर के बाद बैटिंग करने रविंद्र जडेजा। जी। चलो और रविंद्र जडेजा जी ने भी मतलब एक दो तो बहुत अच्छे शॉट मारे जो उन्होंने खुद के मिडॉन के ऊपर से मारा, भाई वो तो मजा ही आ गया देख। मारा ना, तो 2-3 आउट हो चुके, आउट हो गए थे, बट
उनकी इनिंग्स के बारे में बात करें हम तो बहुत अच्छा शॉट लगा, ऐसा लगा कि भाई आज ग्रूव में है, रन बना देंगे। बट अगेन हमने पहले भी डिस्कस करा, इंडिया में जितने भी लेफ्टी हैं सबका हेड गिरा रहता है ऑफ स्टंप के बाहर। रविंद्र जडेजा का हेड भी गिरा रहता है और वही इसलिए उनका इनसाइड एज हमेशा प्ले में रहता है। एलबीडब्ल्यू के हमेशा कैंडिडेट रहते हैं। वही हुआ, बॉल अंदर आया थोड़ा, जॉश टंग बॉल डाल रहे थे, बॉल अंदर आया, थोड़ा इनसाइड एज लगा और जॉश टंग थोड़ा तेज भी, उनको थोड़ा निप भी मिलता है विकेट से, तो जब वो बॉल पड़ के हल्का कटा भी, इनसाइड एज लगा और वही हेड बाहर था, तो इस वजह से। बट अगेन आई गेस कि अच्छे बैट्समैन हैं, रन बना देंगे आने वाले टाइम में। और उसके बाद शार्दुल ठाकुर भी आए बैटिंग करने, वो भी बहुत कैजुअल सा आउट हो गए ऑफ स्टंप के बाहर बॉल बैट चलाकर। और उसके बाद तो छड़ी सी लग गई, सब आउट होते चले गए। बट अगेन हम लोग जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज से एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि वो रन बनाए डाउन द ऑर्डर। बट मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम नहीं तो जिस तरीके से इंडिया को मतलब कि स्टार्ट मिला, जिस तरीके से विकेट था, कम से कम 550 तो बनना चाहिए था। मतलब कि अगर सब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते, 30-30 40-40 रन का, फिर टेल एंडर करते 10-10 20-20 रन, 10-10 बनाते, तो भी 550 रन बन जाते। उसके बाद इंग्लैंड ने नो बॉल भी बहुत फेंकी है, वो भी 5-6-10 नो बॉल फेंक देते तो रन बन जाते। बट ठीक है, 470 इज नॉट अ बैड स्कोर। तो अब यही है, इंडिया की इनिंग खत्म हो गई है, तो अपन अब बात करते हैं मिस्टर संजय मांजरेकर। बिल्कुल बिल्कुल लेजेंड नहीं है वो, ठीक है ना, बिल्कुल लेजेंड नहीं है। उन्हें सिर्फ बातें करनी आती है, उन्हें सिर्फ क्रिटिसाइज करना आता है। मतलब कि उन्होंने अपना एक फेवरेट प्लेयर चुन लिया, ठीक है, विराट कोहली, उसको सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। तो संजय मांजरेकर कितने मैच खेलोगे मानव भाई आपके अकॉर्डिंग? मेरे को नहीं आइडिया भाई बिल्कुल भी, बट हाँ कम ही खेले हैं। मेरे को तो लगता है अभी इतने 2 साल का 3 साल का लॉकडाउन था, तो इंडिया के सारे पुराने मैचेस आते थे टीवी पे, मेरे को तो वहां भी संजय मांजरेकर कभी नहीं तो दिखे। संजय मांजरेकर का इज नॉट अ वेरी ग्लोरीफाइड प्लेयर, जिनके बारे में हम लोगों ने ऐसे कहानियां सुनी, जो हमारे पापा लोग बताते थे कि भाई बेटे कपिल देव ने एक उल्टी भाग के कैच पकड़ ली, कपिल देव ऐसे बॉल डालते थे, एक वो जिम्बाब्वे वाली इनिंग। और दोस्तों हम लोग बात कर ही रहे हैं जिसके साथ में जसप्रीत बुमराह ने अपनी दूसरी विकेट ले ली है। ओली पोप जी, सॉरी, बेन डकेट आउट हो गया 126 पे। हाँ, तो अब आते हैं हम संजय मांजरेकर पे, ठीक है। संजय मांजरेकर जी कहते हैं, जब राहुल बैटिंग कर रहे थे, राहुल वाज लेफ्टिंग द बॉल वेरी वेल, तो संजय मांजरेकर जी कहते हैं महान प्लेयर थे इंडिया के, जो सही में महान है, ठीक है, हाँ, ठीक है, उसे कहते हैं कि अगर वो होते तो चले जाते। तो संजय मांजरेकर जी से खेलने चले जाते, संजय मांजरेकर जी से पूछता हूँ कि आपको लोग किस चीज के लिए याद करते हैं? कि आप विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते हैं, ट्वीट करते हैं? नहीं, संजय मांजरेकर को लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनकी एक बार रविंद्र जडेजा से लड़ाई हो गई थी ट्विटर। वो बंदा मतलब जेन्युइनली ऐसी बातें करता है, कमेंट्री भाई सब करते हैं, इरफान पठान, आकाश चोपड़ा, जो अच्छी अच्छी क्रिकेट खेले हैं, कभी वो ऐसी बातें नहीं करते। मतलब कि जो भाई इन द गेम गलतियां हो रही हैं बैट्समैन की, वो बात करते हैं। वो ऐसा नहीं कि भाई हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे। विराट कोहली ने भाई, उसको रिटायरमेंट से बुला के गाली दे रहे हैं भाई, क्या बात है। विराट कोहली में चलो भाई इतना तो गूदा है, मतलब कि इतने तो गट्स हैं कि बंदे को अगर पता चल गया कि मेरे बारे में डिस्कशन हो रहा है बीसीसीआई में कि मेरे को नहीं खिलाएंगे, मेरे को कंसीडर नहीं करेंगे, तो उसने रिटायरमेंट ले ली। तो ये तो शायद भीख भी मांगने लग जाते संजय मांजरेकर अपने टाइम पे। अब खैर जिस टाइम के बारे में, जिस टाइम पे हम थे नहीं, हम उस टाइम के बारे में क्या बोले। मगर स्टिल वट एवर इट इज़, मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं बहुत बड़े बड़े, उनके मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आप अपने प्लेयर्स को थोड़ा और रिस्पेक्ट कर सकते हो। आप इतना ऐसे बदतमीजी से बात मत करो उनके बारे में, थोड़ा बी अ लिटिल भाई रिस्पेक्टफुल। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी जनरेशन के लोग, हमारी जनरेशन के जो करंट में इंडिया भी खेल रहे हैं, वो लोग मतलब कि इंस्पिरेशन मानते हैं विराट कोहली को, ठीक है। और हम भी मानते हैं भाई कि क्या कहते हैं, जितने मैचेस उन्होंने जिताए हैं, जितने मैचेस मतलब कि ऐसी सिचुएशन में जहां इंडिया अबाउट टू लूज है, वहां से मैच जिताना भाई बहुत बड़ी बात है। संजय मांजरेकर ने शायद मेरे हिसाब से लगता है पिछले जन्म में वर्ल्ड कप जिताया होगा, इस जन्म में तो शायद वो बात ही करने आए हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब आपके इनिशियल सेम होता है तब आपको कितना प्यार रहता है उस प्लेयर से। वी के एंड वी के, सो विनायक खंडेलवाल जी का प्यार विराट कोहली के लिए उमड़ उमड़ के आ रहा है, और गुस्सा जो है संजय, और बहुत लाजमी भी है। जो कि मेरे को लगता है कि इतने बड़े प्लेयर है तो उनके लिए जितना हम लोग लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं उतना हमको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बहुत लोग शुभमन गिल को क्रिटिसाइज कर रहे थे और हम सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि इन स्विंगर बुली है, कि जैसी बॉल अंदर आएगा आउट हो जाएगा। बट अगेन जो उन्होंने एडजस्टमेंट करी, उसके लिए लोग उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में फेलियर्स को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा जाता है रैदर देन जो अच्छी चीज़ें उनको सेलिब्रेट करने के। तो अगेन एनीवे उसके बाद बात करते हैं इंडिया की बॉलिंग की। इंग्लैंड बैटिंग करने आई और उसके बाद इंडिया जसप्रीत बुमराह से बॉलिंग स्टार्ट करती है। जसप्रीत बुमराह आते हैं, जैक क्रोली कत्ती खाते हैं, कत्ती खाते हैं, करुण नायर कैच पकड़ते हैं, उसके बाद भाई अच्छी खासी पार्टनरशिप होती है। तो भाई जसप्रीत बुमराह मतलब कि एक ऐसा प्लेयर है
कि ये बात तो देखो सब सुनते हुए ही आ रहे हैं कि एक दौर आया जब मीडियम पेसर का था, फिर आए सचिन तेंदुलकर जिन्होंने थोड़ा ट्रेंड सेट किया, चेंज किया। फिर बैट्समैनों की तरफ क्या कहते हैं, मतलब कि टेस्ट मैच बहुत फेवर करने लग गया। उसके बाद आते हैं आपके अब इस एरा में आते हैं जसप्रीत बुमराह, जहाँ पे कि विकेट बहुत ज़्यादा बैट्समैनों को फेवर करती है और कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बैट्समैनों को फेवर करती है। बट जो जसप्रीत बुमराह की स्किल है, स्किल एज इन की जो वो बैट्समैन की नेगेटिव पॉइंट पकड़ते हैं या फिर क्या कहते हैं गलतियां पकड़ते हैं, उस पे वो गेम को रीड करते हैं, जो सिचुएशन को रीड करते हैं, वो अनबिलीवेबल है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो उनका नेगेटिव पॉइंट पकड़ते हैं, जो एक हर बैट्समैन में एक ना एक खामी होती है, और जो वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं जिस तरीके से, वो भाई देखने में एज अ क्रिकेट फैन मजा आ जाता है बिल्कुल। अभी आप देखोगे इस सीरीज में भी कि जसप्रीत बुमराह मतलब कि बहुत ऐसे बैट्समैन होंगे कि उनका गलतियां पकड़ लेंगे और उनका मतलब कि जीना मुश्किल कर देंगे, मतलब बल्ले पे बॉल लगना मुश्किल कर देंगे। और जो बॉल बल्ले पे लगेगी वो होगी कत्ती और वो कत्ते जाएगी आ नीचे। जाएंगे भाई, या तो आप सैम कॉन्स्टेंस हो कि सीधे बल्ले से खेलना ही नहीं, सीधे बल्ले से खेलने गए तो भाई साहब आपका बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। बाकी मोहम्मद सिराज ने भी 100 बॉल डाला। यार देखो, मेरे को ऐसा लगता है मोहम्मद सिराज ने जो पहले स्पेल, पहले 2 ओवर बॉल डाले, बहुत बुरे बॉल डाले, बिल्कुल ही वॉज वेरी वेवर्ड। और मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ट्राई करने जा रहे थे अपना, मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी से बॉल डालने जा रहे थे। और ऐसा मैंने एक महेंद्र सिंह धोनी का इंटरव्यू देखा है, प्रवीण कुमार का देखा है, बहुत सारे लोगों के फॉर्मर प्लेयर्स का इंटरव्यू देखा है, जिसके थ्रू आई गेन दिस नॉलेज, बिकॉज हम तो ऑफकोर्स खुद कभी इंग्लैंड गए नहीं। तो उन्होंने यही बात बोली हर जगह कि आप एक्स्ट्रा करने मत जाओ, आप सिर्फ अपनी लाइन लेंथ पे बॉल डालने जाओ। विकेट आप वहाँ पे कंडीशंस ऐसी हैं और विकेट ऐसा है, बॉल ऐसा है कि आपको अपने आप विकेट मिल जाएगा। तो आप जब विकेट लेने जाओगे तो दैट इज़ टू मच, आप चुपचाप अपना एक फोर्स स्टंप पे अपना वहीं से अंदर बाहर करो गुड लेंथ बॉल से, जो कि हम बोलते हैं क्रीज से आप 7 फुट नाप के बॉल डालो, और वहीं से बॉल को होने दो जो हो रहा है अपने आप, और यू विल गेट द विकेट्स। फिर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। तो मेरा ये मानना है कि प्रसिद्ध कृष्णा शायद ऑस्ट्रेलिया में भी एक मैच खेले थे, उनको लगता है 5-6 ओवर सेटल होने में ना, अच्छे ओवर। 5-6 ओवर लगता है भाई, टेस्ट मैच है, 5-6 ओवर सेटल होने में लगते हैं। उसके बाद वो पकड़ते हैं रिदम, फिर लेते हैं 3 विकेटें। शायद वो भी आईपीएल से बाहर नहीं आ पाए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा ऐसा है। जो उन्होंने बॉल डाला इंग्लैंड के हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटा बॉल है, थोड़ा आगे डालो गुड लेंथ पर, तब थोड़ा मज़ा भी आए देखने में। आप इंग्लैंड में जाके, एक इतनी टॉल हाइट है आपकी, इतना हाई आर्म एक्शन है वहाँ से, तो अगर आप गुड लेंथ पे बॉल डालोगे आप हमेशा कैंडिडेट रहोगे। जो बैट के जो शोल्डर्स होते हैं ना, जो आउटसाइड एज और इनसाइड एज होता है, बिल्कुल टॉप पर जो होता है, जिसको बोलते हैं बैट के शोल्डर्स, तो वो हमेशा प्ले में रहेंगे अगर आप वहाँ पे बॉल डालोगे। मगर भैया छोटी बॉल डाले, बेंड अगेत, एकदम क्लास बैट्समैन है छोटी बॉल के, उन्होंने पुल मार मार के पागल कर दिया उनको। उसके बाद भी वो बिल्कुल एज अ इंडियन क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट फैन एज वेल, बहुत एवरेज लगा। और इंग्लैंड की बॉलिंग भी जैसे हमको बहुत एवरेज लग रही थी, वैसे ही जसप्रीत बुमराह के अलावा इंडिया की बॉलिंग भी बहुत एवरेज लग रही थी, किसी में कोई निप नहीं मिल रही थी। हालांकि अभी जो मोहम्मद सिराज सेकंड स्पेल में जो बॉल डाली उन्होंने, बहुत अच्छा बॉल डाला, अच्छे टप्पे से बॉल डाला। तो हम होप कर रहे हैं कि वो जोड़ीदार बने जसप्रीत बुमराह के, और सपोर्ट करे जसप्रीत बुमराह को और विकेट ले। बाकी भाई लॉर्ड ठाकुर अभी तक आ नहीं पाए हैं। हाँ, अभी स्कोर बता अभी डायनासोर्स का टाइम चल रहा है, द्वापर युग में आएंगे लॉर्ड ठाकुर। स्कोर बता दो एक बार। 127 पर 2 है, सिराज बॉल डाल रहे हैं। तो अब भाई क्या कहते हैं, अब यहीं हम तक रखते हैं और क्या। यहीं तक रखते हैं। और मानव भाई जरा संजय मांद्रेकर वाली रील ना हाँ तो डाल देना, वायरल हो जानी चाहिए, उस तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है भाई, डन है। ठीक है ना, क्योंकि वो बंदा बहुत खुजली हो रही है उसके अंदर ना। विनायक भाई कह रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूँ फ्लाइट पकड़ के, और अब मैं मार कर ही आऊँगा, अब तो 2-2 हाथ हो ही जाए। बट चलो दोस्तों, आज के लिए इतनी रखते हैं वीडियो को। हम कोशिश करते हैं कि वीडियो को छोटी करें, पर इतनी सारी बातें होती है करने के लिए, इतना कुछ चल रहा होता है मैच में, तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम बातों में मैक्सिमम चीज़ें बता दें। और कल से फिर साइंस में बात करा करेंगे, सिंबल्स का यूज करके। गंदी बातें मत करो भाई। चलो ओके, डार्क हो रहे हैं विनायक भाई, तो चलो बाय बाय एवरीवन। चलो बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।